चलो कौन सा पॉइंट है वो बताओ। नोमेनक्लेचर। ओके, अब नोमेनक्लेचर में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़े बहुत जो है वो नेम याद करवा दूं क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय विनाइल हैलाइड? विनाइलिक पता था आपको, एलाइलिक पता था? डू यू नो अबाउट द विसिनल डाइहैलाइड? डू यू नो अबाउट द विसिनल डाइहैलाइड एंड जैम डाइहैलाइड? दो चीज हमें नहीं सीखनी है, याद रखना। एक होता है जैम डाइहैलाइड। देखो पहले मैं ये सिखा दूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैम डाई हैलाइड की बात करते हैं। ओके, सो इन जैम डाइहैलाइड व्हाट विल हैपन, एंड अ सिंगल कार्बन, दो अगर एक्स जुड़े हुए हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? अगर एक ही कार्बन पे अगर दो जुड़े हुए हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? जैमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। यस और नो? हाँ है ना? यस सर। ओके, दूसरी बात, इसके दूसरे नेम है वो है अल्काइलिडिन। अल्काइलिडिन डाइहैलाइड्स। और साथ ही में दूसरे कौन से हैं? या फिर अल्काइलिडिन, अल्काई, ये हो गया अल्काइलिडिन हैलाइड्स। अल्काइलिडिन, अल्काइलिडिन, तो फिर यहाँ पे वापिस अलाइ करना पड़ेगा। हाँ, देखिए अल्काइलिडिन, देखिए अल्काइल, एक हो गया अल्काइलिडिन, ओके, और एक हो जाएगा आपका अल्काइलिडिन हैलाइड्स। सेम ही है वैसे, क्या फर्क है पता है आपको? कोई डाई हैलाइड बोलता है, कोई हैलाइड बोलता है, यही फर्क है। एक कोई बोलते हैं अल्काइल, अल्काइलिडिन डाइहैलाइड से, अभी सिंपली बोल सकते हो अल्काइलिडिन हैलाइड। अगर कोई बोले अल्काइलिडिन हैलाइड तब आपको समझना है कि एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो सपोज यहाँ पे CH3 CHClCl है, बताओ क्या आएगा इसका? इथिलिडिन, इथिलिडिन डाइक्लोराइड आएगा। क्या आएगा? इथिलिडिन डाइक्लोराइड। एक टाइम का जैमिनल, क्या बोलेंगे इसको, जैमिनल डाइहैलाइड है। फिर अगर यहीं पे अगर कुछ इस तरह से हो जाए CH3C, H की जगह और CH3 आ जाए, लिखते रहना अच्छे से। बाकी सब तो आपको आता है, ये वाला पॉइंट लिखने हैं आपको। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? देखो एक ही कार्बन पे अगर दो क्लोरीन है तब ये हो गया आइसोप्रोपाइल हो गया, ये हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिलिडिन। देखो IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम है। IUPAC में आपको सिखाऊंगा। आइसो प्रोपाइलिडिन, प्रोपिलिडिन डाइक्लोराइड। चलो अभी इनके IUPAC नेम लेते हैं। आप बताओ IUPAC नेम में क्या करते हैं इसके? IUPAC नेम में क्या करेंगे बताओ? नंबरिंग देंगे। पक्का? हाँ। चलो यहां से नंबरिंग दूंगी, यहाँ से 1 और 2, तो देखो इसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ? 1 1 1 1 डाइक्लोरो, डाइक्लोराइड। नहीं क्लोराइड नहीं बच्चे, क्लोरो, डाइक्लोरो, मीथेन के इथेन। मीथेन। अरे भाई इथेन होता है, दो कार्बन है, सो रहा है क्या तू? ना नहीं नहीं सो रहा। स्पेस स्पेस नहीं रखनी है, ठीक है, स्पेस मत रखना। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओके बात करें, सर। इसका बोलो। 1, अब ये तो 1 2 3 ऐसे करने पड़ेगी लॉन्ग चेन। यहाँ पे तो आएगा 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, है ना? ऐसे IUPAC नाम याद हो तब भी बहुत है, अदरवाइज कॉमन नेम तो एक दो के याद रखो। चलो लिख लिया ये जैमिनल डाइहैलाइड किसको बोलते हैं वाला पॉइंट। यस सर यस। चलो ये यस जो सर। डिफरेंट होते हैं ना वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो कॉमन आपको आते हैं। चलो सेकंड वन है विसिनल डाइहैलाइड।
देखते हैं इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। दिया है। एक होता है विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे होता है एग्जैक्टली विसिनल डाइहैलाइड में? आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कार्बन है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। सो व्हाट इज दिस, टेल मी। मतलब सक्सेसिव, मतलब एक के बाद जो दूसरा कार्बन है, दोनों नजदीक वाले कार्बन के ऊपर हैलोजन होना चाहिए। ओके, और इनका जो नेम है वो हम लोग कैसे करते हैं, इसका जो कॉमन नेम वो ऐसे निकलता है, वो अल्किलिडीन था, ये हो गया अल्किलीन, अल्किलीन डाइहैलाइड। और आप सिंपली इसको क्या बोल सकोगे बताओ, और सिंपली आप इसको क्या बोल पाओगे, अल्किलीन हैलाइड। दोनों में से एक रख सकते हो, ठीक है, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो क्या होगा एग्जैक्टली अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ऐसे लिखते हैं CH2 CH2Cl, तो ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड, और ये है आपका इथिलीन डाइक्लोराइड। अगर कोई ऐसे लिख दे इथिलीन डाइएमाइन, याद करो ऐसे लिख देना, इथिलीन डाइएमाइन, यहाँ पे इथिलीन डाइक्लोराइड। आई बात समझ में? Yes, sir. जगह આવશે इथिलीन नहीं, जगह नहीं आएगी। यहाँ पे इथिलीन के बीच में यहाँ पे स्पेस रख सकते हो, लेकिन कॉमन नेम है इसलिए आईयूपीएससी में नहीं आएगी। सपोज इसका आईयूपीएससी में ऐसा होगा 1 2, फिर डायरेक्टली आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डाइक्लोरो, क्लोराइड नहीं यार डाइक्लोरो इथेन। तो रिवाइज कर एक बार 11th, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डाइक्लोरो इथेन, तब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आएगी। अगर कॉमन नेम है तब यहाँ पे स्पेस रख सकते हो आप लोग। ओके, इसको क्या बोलोगे आप, इथिलीन डाइक्लोराइड। ओके, अगर प्रोपिलीन डाइक्लोराइड कैसे करते हैं फिर, CH3 CH CH2 Cl Cl, बताओ कैसे आएगा बताओ। नंबरिंग दो 1 2 1 डाइक्लोरो 2 3, 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ये आईयूपीएसी, अगर आईयूपीएसी आ रहा है तभी दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। इसका नेम क्या होगा, कॉमन नेम प्रोपिलीन, प्रोपिलीन, क्लोराइड यस डाइक्लोराइड प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड ठीक है, ये बात हो गई। ओके रेडी। Yes, sir. अब एक होते हैं पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड, एक कौन से होते हैं और, विसिनल लिखा। अब एक होते हैं पॉलीमिथिलीन, पॉलीमिथिलीन, मिथिलीन THY आएगा, पॉलीमिथिलीन। ओके, पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड, इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, सोचना थोड़ा सा। यहाँ पे ऐसे है X बॉन्ड CH2 N टाइम्स X, तो ये हो गए पॉलीमिथिलीन, और ये हो गए आपके क्या हो गए बताओ, पॉलीमिथिलीन, और ये क्या हो गए आपके डाइहैलाइड्स। यस और नो? ओके, जैसे मैं अगर आपको बात करूं, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH2 CH2 CH2Cl। चलो इसका नोमेनक्लेचर दो आप, क्या होगा बताओ इसका नोमेनक्लेचर। ये ट्राइमिथिलीन डाइक्लोराइड, क्या आएगा, ट्राइमिथिलीन डाइक्लोराइड। एक बार देख लेता हूँ इन्होंने कौन क्या दिया है, इन्होंने दे रखा है यस ट्राइमिथिलीन डाइब्रोमाइड है, हमने क्लोरो लिया है। ट्राइमिथिलीन लिखो चलो फटाफट से, ट्राइमिथिलीन क्या आएगा, डाइक्लोराइड क्लोराइड लिख लो एक बार। और अगर कोई आईयूपीएससी पूछे तो, आईयूपीएससी पूछे तो चलो फटाफट से बोलो कैसे लिखोगे आईयूपीएससी में, 1 2 3, यस 1 और नो? 3 1 1 1 3 3 3 डाइक्लोरो, फिर क्या आएगा, प्रोपेन 1 3 डाइक्लोरो प्रोपेन। इज इट क्लियर, यस और नो, है ना?
अगर सब Yes. समझो आप, अगर यहाँ पे ब्रोमीन है, देखो बीच में कोई चेन नहीं है, समझ रहे हो? इस, इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह से है, तब इसका क्या नेम होगा पता है? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा पता है आपको? टेट्रामिथिलिन, टेट्रामिथिलिन डाइब्रोमाइड। इज इट क्लियर? और अगर यहाँ पे आईयूपीएसी नेम ले तो 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. तो ये लिख लो आप। तो तीन तरह के हमने हैलाइड देखे आज, ये पोली हैलाइड्स बोलते हैं। जैसे एक और पूरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस, मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड। ओके, यस और नो? हाँ है ना? Yes, sir. चलो, तो ये आपने लिख लिया अच्छे से, तीन पॉइंट्स। Yes, sir. ओके, तो अब अगर हम लोग और अगर क्लासिफिकेशन देखना है आपके हैलोजेंस का, तो ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो यहाँ पे आप समझो कि मोनोहैलाइड्स बोल सकते हैं, डाइहैलाइड्स, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड और पॉलीहैलाइड्स बोल सकते हैं ना हम लोग ऐसे, डॉट 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 पॉलीहैलाइड्स। है ना? अगर आपके कंपाउंड में एक ही हैलोजन है तब उसको मोनोहैलाइड बोलो, दो हैलोजन है तो डाइहैलाइड, तीन है तो ट्राइहैलाइड, चार है तो टेट्राहैलाइड। ये सुनो, Yes, sir. अगर नॉमेन, अब हम थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं नॉमेनक्लेचर की। ओके, सम ऑफ द आईयूपीएसी नेम किस तरह से क्या होता है, ये सुनो। चलो पक्का, अब इसमें जो सिखाने पड़ेंगे नॉमेनक्लेचर के नेम कैसे करने होते हैं वो देखो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आपको देखना होता है, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसको स्मॉल नंबर मिला ऐसा करना होता है। चलो इसका नेम क्या होगा बताओ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो क्या आएगा? इसका नेम क्या आएगा? 3-chloro हम्म, 3 क्लोरो nonane. नॉन एन, 3 क्लोरो नॉन एन। और स्पेस आएगी कि नहीं आएगी कहीं पे भी? नहीं नहीं आएगी. आएगी। अगर अगर हम लोग बात करें टेबल की, आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है उसकी बात करते हैं। चलो, उसमें CH3Cl, अगर इसका कॉमन नेम कोई पूछे, अगर कोई इसका कॉमन नेम पूछे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मिथाइल क्लोराइड, है या ना? ओके, और हाँ क्या लिखोगे आप? मिथाइल क्लोराइड। और यहाँ पे क्या आएगा? क्लोरोमीथेन। इज इट क्लियर? आईयूपीएसी नेम है ये कौन सा होगा आईयूपीएसी? हम ज्यादातर कौन सा याद रखते हैं? आईयूपीएसी। CH3CH2 Br, बताओ क्या आएगा इसका? इथाइल ब्रोमाइड। ई पहला वाला लेटर कैपिटल होता है। इथाइल क्या आएगा बच्चों जल्दी से? इथाइल Ethyl. ब्रोमाइड। यस और नो? यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्रोमो, ब्रो ब्रोमो इथेन, अड़विली ब्रोमो इथेन। ओके, चलो इसके बाद CH3CH2CH2F, यहाँ पे क्या आएगा बोलो? प्रोपाइल फ्लोराइड या फिर फ्लोरो Propane. ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब बोलो यहाँ पे क्या आएगा? इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। प्रोपाइल आयो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड कॉमन नेम है। यहाँ पे कौन सा नेम आएगा? 2 आयोडो
2 आयोडो प्रोपेन। प्रोपेन। इज इट क्लियर? यस और नो? अब क्या आएगा? CH3 CH2 CH2 CH2Cl, है ना? इट्स एन ब्यूटाइल क्लोराइड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 क्लोरो क्या आएगा? ब्यूटेन। इज इट क्लियर? है ना? Yes, sir. नेक्स्ट वन की बात करें तो चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो अगर आप सोचो कि अगर आइसोब्यूटाइल कर, देखो याद रखो ये जो है नियो है, ये कौन सा हो गया? नियो ब्यूटाइल। पक्का वाली बात है? अगर ये 4 है और अगर मैं यहां से कर लूं तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? थोड़ा सोच के बताना। ये हो गया आपका सेकेंडरी पेंटाइल। आ रही है बात समझ में आपको? आ रही है बात समझ में आपको? सेकेंडरी पेंटाइल होगा ये। और यस सर। आइसो पेंटाइल क्या होता है? ये लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से सिखाया था। इसको हम लोग मोस्टली क्या नाम देते हैं? आइसो पेंटाइल। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, what is the basic difference between secondary pentyl and isopentyl? तो secondary means जो, सॉरी हाँ ये कार्बन यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, ये कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है अरे यार इरेजर किधर है? ये वाला कार्बन सेकेंडरी कब बोलेंगे? जो कार्बन जुड़ा हुआ है चेन से, मेन चेन से, वही क्या हो? सेकेंडरी हो। ऐसे अगर ब्यूटाइल की बात करें तो 1 2 3, अगर मैं आइसो ब्यूटाइल बोलूं तो यहाँ पे ये होगा आपको आइसो ब्यूटाइल। लिख लेना एक बार, कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए। और जब सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलूं तब ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक लिखेंगे उसको। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस। लिख लिया पक्का वाला ये? Yes, sir. नियो पेंटाइल किसको बोलते हैं? नियो पेंटाइल। देखो 5 कार्बन है, पेंटाइल मतलब 5 कार्बन है, नियो मतलब लास्ट में 3 पूछ आएगी। ये हो गया नियो पेंटाइल। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये हो गया नियो पेंटाइल। और अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं तो क्या आ जाएगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड, है ना? Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो अब थोड़ा सा सोचो। ओके यहाँ पे क्लियर हो गया? अब बताओ 1 2 है ना? अब चलो इसका नेम दो। साइक्लोपेंटेन। 5 साइक्लोपेंटेन, फिर बाद में 1 क्लोरो 1 क्लोरो, 4 फिर 10। देखो मैं पहले बात बता दूं, सबसे पहला रूल ये था कि आपको लॉन्ग चेन प्रीफर करनी है। तो ये हेप्टेन वाली तो हमने कर ली, तो लास्ट में हेप्टेन आएगा वो बात तो पक्की हो गई, है ना? लास्ट में हेप्टेन आएगा वो पक्का हो गया। अब देखो यहाँ से हम देखते जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे क्लोरो है, ठीक है। फिर 4 नंबर पे कौन है? डाई डाई 4 डाई ब्रोमो, लेकिन उसमें डाई नहीं गिनेंगे, याद है ना अल्फाबेट में। ओके फिर कौन है? 5th नंबर पे है साइक्लो प्रोपाइल, और खत्म। तब इन 3 को अरेंज करो और हेप्टेन। तो खामखा मतलब डायरेक्टली लिखना क्यों चाहते हो? अब स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप लो ना। स्टेप बाय स्टेप कैसा फॉलोअप होता है अब देखो। अब यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 5 क्या है?
साइक्लो 5 साइक्लो क्या रहेगा प्रोपाइल पहले तो यही आएगा नहीं पहले ब्रोमो आएगा तो पहले 4 हाँ क्योंकि बी पहले आता है समझे बात डी नहीं देखना होता है 4 देखो दो नंबर के बीच में कॉमा होता है नंबर और डिजिट मतलब नंबर है और अल्फाबेट है तो उसके बीच में डैश होता है आपको पता है ना हाइफन होता है ये 4 डाइब्रोमो फिर यहाँ पे ऐसे 4 अगर थोड़ा सा दिक्कत आ गई वहां पे डाई ब्रोमो फिर ये 5 साइक्लो प्रोपाइल फिर 1 क्लोरो हेप्टेन इज इट क्लियर Yes, sir. तो ये पूरा नेम बनेगा आ रही है थोड़ी बहुत बातें समझ में Yes, sir. चलो अब अगर इसकी बात करें मैं ऐसा तो नहीं है डायरेक्टली हाई पे चला गया लो से स्टार्ट करना चाहिए था ऐसा तो नहीं है ना नहीं सर बराबर है. यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे फ्लोरीन है चलो अब बताओ क्या करें one dichloride, वन वन dichloro, 2 chloro, cyclohexane. cyclohexane okay so it's like a 1 dichloro 1 dichloro फिर 2 फ्लोरो cyclohexane is it clear now is it clear yes or no Yes, sir. पक्का वाली बात हो रही है अभी है ना Yes, sir. अब यहाँ पे देखो अगर ऐसा है अगर वो कुछ इस तरह से तब इसका नेम क्या आएगा बताओ यहाँ पे मैं Br रखता हूँ और यहाँ पे मैं आयोडीन रखता हूँ चलो इसका नोमेनक्लेचर मुझे चाहिए One bromo, 2 iodo, but 1 ene. अगर ऐसा है तब ब्रोमीन को पहली प्रेफरेंस दे कि आयोडीन को उस टाइम पे अल्फाबेटिकल सोचना होता है कि ब्रोमो को पहली प्रायोरिटी मिलेगी आप समझे बात है ना अगर यहाँ पे पूरा ऐसे आएगा 1 ब्रोमो 2 आयोडो साइक्लो ब्यूटीन है ये ब्यूटीन इज इट क्लियर यस और नो है ना Yes, sir. पक्का वाली बात हो गई है Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो ओके अगर मैं बात करूं तो इसकी बात करते हैं इसमें मजा आएगा मेन बात है प्रेफरेंस की क्या प्रेफरेंस किसको देना चाहते हो यार हम लोग क्लियर ही क्यों ना कर दे एक स्लाइड में एक ही बड़ा है मस्त सा क्या दिक्कत है यहाँ पे वो CH3 है और यहाँ पे सपोज क्लोरीन है अब आप सोचो किसको प्रेफरेंस देंगे और किसको नहीं देंगे वो बताओ पहले प्रेफरेंस इसको देनी चाहिए या फिर रेड वाला राइट है या ब्लू वाला बताना